हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। मनोहर जी आते हैं और अनुपमा को अपने घर चलने के लिए कहते हैं। अनुपमा दुखी हो जाती है। मनोहर जी उसे संभालते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। अनुपमा जैसे ही मनोहर जी के घर में कदम रखती है, उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसका मन पूरी तरह टूट जाता है। मनोहर जी उसे संभालते हैं और सांत्वना देते हैं। उधर राही प्रेम पर गुस्सा हो जाती है और सोने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी प्रेम खुद बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ भारती और जसप्रीत भी भावुक हो जाती हैं। इधर अंश को अनुपमा का एड्रेस मिलता है और वह प्रार्थना से गले मिलता है। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा को खाना खिलाते हैं और उसे दोबारा लड़ने की हिम्मत देते हैं। अनुपमा खुद को बहुत मजबूर और हारा हुआ महसूस करती है। तब मनोहर जी उसे याद दिलाते हैं कि जब वह खुद पूरी तरह टूट गए थे तो अनुपमा ने ही उन्हें संभाला था। अब वही हिम्मत अनुपमा को भी दिखानी होगी। मनोहर जी कहते हैं कि जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किस तरह जीना है ये हमारे हाथ में है। अब तुम फैसला करो कि तुम्हें किस तरह जीना है। दूसरी तरफ प्रेम जागता है। इसी बीच मोटी बात प्रेम से सवाल करती है कि वह बाहर क्यों सो रहा था। प्रेम कहता है कि उसने पेंडिंग काम पूरा किया है, इसीलिए यहीं सो गया। इसी बीच राही धूप देते हुए आती है और मोटी बात आशीर्वाद लेती हैं। राही प्रेम को बिल्कुल इग्नोर करती है। मोटी बात प्रेम से कहते हैं कि राही अंदर से बहुत टूटी हुई है। अनुपमा ने उसे बार बार तकलीफ दी है, इसीलिए वह अब बिल्कुल टूट चुकी है। प्रेम कहता है कि मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अगर राही सही है तो मैं भी गलत नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि राही सिर्फ अपने डांस पर ध्यान दे। प्रेम चला जाता है। मोटी बात कहती है कि आज अनुपमा की दोहरी हार हुई है। वह कंपटीशन से भी बाहर हो गई और सबकी नज़रों में भी गिर गई है। दूसरी तरफ अनुपमा खुद को फिर से मजबूत करती है और खुश होकर नई सुबह की शुरुआत करती है। वह मनोहर जी का आशीर्वाद लेती है और उनके लिए चाय बनाती है। उसे सेमीफाइनल की याद आती है, लेकिन वह खुद को हिम्मत देती है। इसके बाद अनुपमा पौधों से बात कर रही होती है। मनोहर जी उसे देखकर खुश होते हैं। अनुपमा मनोहर जी का धन्यवाद करती है। वह ठान लेती है कि अगर जिंदगी ने दूसरा मौका दिया तो वह उसे हाथ से नहीं जाने देगी। वह फिर से सबका भरोसा जीत कर दिखाएगी। मनोहर जी उसे कहते हैं कि वह औरों से अलग है और उसमें वह काबिलियत है जो किसी और में नहीं है। तभी एक वॉलंटियर आता है और अनुपमा को बताता है कि डांस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर ने फैसला लिया है कि आपकी टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाए। वह उसे लेटर देता है और बताता है कि फिनाले अब अहमदाबाद में होगा और उसके सारे खर्चे उठाए जाएंगे। अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। मनोहर जी अनुपमा को बधाई देते हैं। अनुपमा लेटर पढ़कर खुशी से झूम उठती है और भगवान को धन्यवाद कहती है। दूसरी तरफ राजा और बादशाह राही से कहते हैं कि आप सबको बहुत फेमस हो गए हो। राजा कहता है कि अब फाइनल आप ही जीतोगे। तभी गौतम कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। गौतम अखबार की खबर सबको दिखाता है कि अनुपमा ने जानबूझकर सेमीफाइनल हार कर राही को जिताया है। गौतम कहता है कि यह सब पढ़कर लोग राही की टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। राही को जसप्रीत की बातें याद आती हैं और वह परेशान हो जाती है। ख्याति और मोटिवा राही से कहते हैं कि अब उसे हर हाल में जीतना होगा ताकि अनुपमा को जवाब मिल सके। प्रेम हैरान होकर कहता है कि जो काम इतने महीनों में नहीं हो पाया वह एक रात में हो गया। जो काम प्यार नहीं कर पाया वह नफरत ने कर दिया। ख्याति कहती है कि राही का जितना बहुत जरूरी है, वरना यह साबित हो जाएगा कि राही की टीम सेमीफाइनल में अनुपमा की वजह से जीती है। राही हैरान हो जाती है। मोटिवा राही से कहती है कि तुम्हारी जीत ही लोगों को मुंह बंद करेगी। पराग भी राही को हिम्मत देता है।
ख्याति राही को ऑल द बेस्ट कहती है। प्रेम राही से कहता है कि वह प्रेशर ना ले, उसे पूरा भरोसा है कि वही जीतेगी। राही सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ मनोज जी अनुपमा से कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। अनुपमा बेहद खुश होती है और कहती है कि मेरी टीम यह देखेगी तो सब बहुत खुश हो जाएंगी। मनोज जी भी सहमत होते हैं। तभी अनुपमा को राही की कड़वी बातें और गुस्सा याद आता है। वह दुखी हो जाती है। मनोज जी उसे ऐसा कुछ भी सोचने के लिए मना करते हैं। अनुपमा कहती है कि मैं अब नहीं सोचूंगी, ऐसा मौका दोबारा किसी को नहीं मिलता। यह भगवान का वरदान है और मैं इस वरदान का अपमान नहीं करूंगी। अनुपमा मनोज जी के साथ अपनी टीम को ये खुशखबरी देने का फैसला करती है। दूसरी तरफ तोसू मीडिया वालों को इंटरव्यू देता है और झूठ बोलता है कि राही को डांस उसने सिखाया है। वह कहता है कि अनुज डांस एकेडमी का करता धरता वही है। तोसू मीडिया वालों से झूठ बोल रहा होता है। तभी पाखी आती है और तोसू को हटाकर खुद इंटरव्यू देने लग जाती है। पाके भी झूठ बोलते हैं कि राही को डांस उसने सिखाया है और अनुज डांस एकेडमी खोलने का आइडिया भी उसी ने दिया। मीडिया वाले कहते हैं कि अभी अभी पारितोष जी ने भी यही कहा है कि राही को डांस उन्होंने सिखाया है। पाकी कहती है कि इनको ना तो डांस आता है और ना ही बिजनेस आता है। तोसू गुस्सा होता है और कहता है कि पाकी ज्यादा उछल रही है, लेकिन यह सिर्फ मम्मी की वजह से फाइनल में पहुंचे हैं, वरना मम्मी के सामने टिकने की इनकी औकात भी नहीं है। दूसरी तरफ जसप्रीत और बाकी सभी पानी भर रही होती हैं। तभी मोहल्ले के लोग उन पर ताने मारते हैं कि डांस रानी पानी भर रही है। अनुपमा ने इन सबको उल्लू बनाया है। रीता की सास भी ताने मारती है। सरिता और भारती अनुपमा का पक्ष लेती हैं, लेकिन जसप्रीत अनुपमा पर गुस्सा करती है। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि यहाँ आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, कंपटीशन से हार कर आ गई। तभी अनुपमा आती है और उसे चुप कराती है। सभी हैरान होते हैं। जसप्रीत गुस्से में अनुपमा से कहती है कि अब क्या लेने आई हो, मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब मत करना, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अनुपमा कहती है कि मैं खुशखबरी सुनाने के बाद चली जाऊंगी। जसप्रीत कहती है कि हमें कोई खुशखबरी नहीं सुननी। मनोज जी कहते हैं कि कम से कम एक बार अनुपमा की बात तो सुन लो। जसप्रीत उनकी बात मान लेती है। अनुपमा खुशी से कहती है कि डांस रानीज को कंपटीशन के फाइनल राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। जसप्रीत हैरान होती है। यह सुनकर पूरी टीम चौंक जाती है। अनुपमा उन्हें लेटर दिखाती है। लेटर देखकर सब खुश हो जाती हैं और अनुपमा के गले लग जाती हैं। सभी बेहद खुश हो जाती हैं। जसप्रीत भी अनुपमा के गले लग जाती है। दोनों खुश होती हैं। तभी जसप्रीत को याद आता है कि अनुपमा किस तरह डांस करते हुए रुक गई थी। अचानक जसप्रीत अनुपमा से अलग हो जाती है और कहती है कि हमने एक बार धोखा खा लिया, अब दोबारा नहीं खा सकते। अनुपमा चौंक जाती है। जसप्रीत कहती है कि इसका कोई भरोसा नहीं है, ये अपनी बेटी के मुंह में आकर हमें फिर से हरा देगी। दीपा और रीता भी जसप्रीत की बात से सहमत होती हैं। अनुपमा कहती है कि एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, मैं अब किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ूंगी। जसप्रीत कहती है कि हमें तुम्हारे साथ डांस नहीं करना, तुम यहाँ से चली जाओ। अनुपमा अनुरोध करती है कि मुझे एक मौका दे दो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जसप्रीत कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा दिल और सपना वापस टूट जाएगा। भारती कहती है कि अगर कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो भी तुम हार जाओगी, उससे अच्छा एक बार कोशिश करना चाहिए। अनुपमा सबसे अनुरोध करती है, लेकिन जसप्रीत साफ कहती है कि डांस रानीज का सफर अब यहीं खत्म हो चुका है। अनुपमा हैरान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपनी टीम के साथ अहमदाबाद आती है। अनुपमा मंदिर में आती है। तभी उसके हाथ से चुनरी उड़कर राही पर चली जाती है। राही अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है कि आप जानबूझकर यहाँ आई हैं, क्या आपको कोई दूसरा मंदिर नहीं मिला? अनुपमा कहती है कि हो सकता है कि ये कोई संजोग हो या हमारी किस्मत हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।